प्रश्न 76 बीकानेर के राजचंद में प्रयुक्त जय जानगुलधर बादशाह के साथ किस लोक देवी की कृपा को अनिवार्य माना गया है? उत्तर श्री करणी माता की कृपा को। प्रश्न 77 करणी माता द्वारा स्थापित नेहरी जी स्थान पर स्थित खेजड़ी वृक्ष की वैज्ञानिक विशेषता क्या है जो लोक आस्था से जुड़ी है? उत्तर ये वृक्ष सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी पूरी तरह हरा भरा है और इसके पत्ते कभी पूरी तरह नहीं झड़ते। प्रश्न 78 काबा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में चारण मान्यता क्या है? उत्तर माना जाता है कि काबा का अर्थ बच्चे या पुनर्जीवित आत्माएं है जो चारण जाति के देवावत वंश के मृत सदस्य हैं। प्रश्न 79 करणी माता के मंदिर की स्थापत्य शैली आर्किटेक्चर स्टाइल मुख्यतः किस शैली से प्रभावित है? उत्तर राजपूत स्थापत्य शैली और इंडो इस्लामिक मुगल शैली का मिश्रण विशेषकर महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित सफेद संगमरमर का मुख्य द्वार। प्रश्न 80 राजस्थान के किस लोकगीतकार साहित्यकार ने लिखा कि करणी जी के बिना मारवाड़ और बीकानेर का इतिहास अधूरा है? उत्तर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अपनी ऐतिहासिक व्याख्याओं में। प्रश्न 81 करणी माता के मंदिर में चैत्र नवरात्र के मेले को क्या कहा जाता है? उत्तर बसंत ऋतु का मेला या बड़ा मेला। प्रश्न 82 आश्विन नवरात्र के मेले को स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? उत्तर शरद ऋतु का मेला। प्रश्न 83 करणी माता की अष्टधातु या पीले पत्थर की मूर्ति में उनके हाथों में कौन से प्रमुख अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं? उत्तर त्रिशूल, महिषासुर का मर्दन करते हुए रूप और वरद मुद्रा। प्रश्न 84 यदि बीकानेर रियासत के किसी शासक का झुकाव नाथ संप्रदाय की ओर हुआ तब भी उन्होंने अपनी कुलदेवी किसे बनाए रखा? उत्तर करणी माता को, जैसे महाराजा सूरत सिंह। प्रश्न 85 करणी माता के मंदिर में चढ़ाई जाने वाली सवा मन की पोशाक की क्या विशेषता होती है? उत्तर ये बहुत विशाल होती है जो प्रतीकात्मक रूप से पूरी पीठ और विग्रह को ढकती है। प्रश्न 86 उदयपुर के दूध तलाई स्थित करणी माता मंदिर का निर्माण किस मेवाड़ी शासक के काल में श्रद्धा स्वरूप हुआ था? उत्तर महाराणा करण सिंह के काल में प्रतीकात्मक रूप से। प्रश्न 87 करणी माता के बचपन के चमत्कार बुआ की उंगलियों का ठीक होना को डिंगर काव्य में क्या संज्ञा दी गई है? उत्तर करणी जीरो प्रथम परचो। प्रश्न 88 करणी माता के पिता मेहाजी किनिया की कोई पुत्र संतान नहीं थी तब उन्होंने किस लोकदेवता या शक्ति की मन्नत से रिद्धिबाई को प्राप्त किया था? उत्तर हिंगलाज माता की साधना से। प्रश्न 89 करणी माता के वैवाहिक जीवन के त्याग को आरएएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से किस सामाजिक सुधार के रूप में देखा जा सकता है? उत्तर इसे सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर लोक कल्याण, नारी सशक्तिकरण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के प्राचीन उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। प्रश्न 90 देशमुख स्थित मठ के भीतर बने विशाल चौकोर आंगन को क्या कहा जाता है? उत्तर काबा का आंगन या डोकरी का चौक। प्रश्न 91 करणी माता के मंदिर में दीपोत्सव दीपावली पर किस विशेष जोत का आयोजन होता है? उत्तर अखंड महाजोत जो घी के विशाल बर्तनों से जलाई जाती है। प्रश्न 92 बीकानेर के किस महाराजा ने अपनी सेना के राजकीय झंडे फ्लैग का नाम करणी ध्वज रखा था? उत्तर महाराजा डूंगर सिंह ने। प्रश्न 93 करणी माता के मंदिर में सुबह की आरती को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रभातिया या भोर की छिरजा। प्रश्न 94 शाम की आरती को स्थानीय भाषा में क्या पुकारते हैं? उत्तर सांझ की आरती या संध्या छिरजा। प्रश्न 95 करणी माता की मूर्ति के नीचे दबे महिषासुर का प्रतीक क्या दर्शाता है? उत्तर अधर्म पर धर्म की विजय और बुराई का समूल नाश। प्रश्न 96 दियात्रा नामक स्थान जहां माता ने देह त्यागी थी वर्तमान में प्रशासनिक रूप से किस जिले में आता है? उत्तर बीकानेर जिले की कुलाय तहसील में। प्रश्न 97 करणी माता ने राव जोधा के पुत्र राव बीका को किस वस्तु को भेंट करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना का पूर्ण आशीर्वाद दिया था? उत्तर अपनी पूजनीय ढाल और करंट पूजा की पिटारी का आशीर्वाद देकर। प्रश्न 98 चारण साहित्य के अनुसार करणी माता किस रंग के वस्त्र सर्वाधिक धारण करती थी जो आज भी उनकी पोशाक का मुख्य रंग है? उत्तर गहरा लाल या मजीठिया केसरिया लाल रंग। प्रश्न 99 करणी माता के मंदिर में काबा को जो दूध और अनाज खिलाया जाता है उस भोजन को क्या नाम दिया गया है? उत्तर काबा का चुगा या भोग प्रसाद। प्रश्न 100 आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए करणी माता के व्यक्तित्व का राजस्थान के राजनीतिक इतिहास जोधपुर बीकानेर एकीकरण में क्या योगदान था? उत्तर करणी माता केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं थी बल्कि उन्होंने मारवाड़ के राठौरों राव जोधा और बीकानेर के राठौरों राव बीका के बीच युद्धों को टालकर राजनीतिक स्थिरता स्थापित की। उन्होंने रियासतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाकर मारवाड़ बीकानेर अंचल में शांति और सामाजिक समरसता की नींव रखी।